फलन का अवकलज ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो विधि है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें किसी फलन का अवकलज निकालना है, एफ डैश जेड को परिभाषित करना है, तो इसको लिमिट जेड टेंस टू एच टेंस टू 0 या डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड की वैल्यू निकालते हैं। इसका जो भी मान आएगा वो अवकलन को व्यक्त करेगा। यहाँ जेड की पावर ए दिया हुआ है, इसलिए डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर ए माइनस जेड की पावर ए बटे डेल्टा जेड लिख सकते हैं। डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर बाइनोमियल से विस्तार कर दें, जेड की पावर ए इंटू जेड की पावर ए माइनस 1 डेल्टा जेड ए सी टू जेड की पावर ए माइनस 2 डेल्टा जेड का स्क्वायर, और इसकी उच्चतम घातें आती रहेंगी माइनस जेड की पावर ए बटे डेल्टा जेड, ये कैंसिल। लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर डेल्टा जेड अगर कॉमन ले लें, ए जेड की पावर ए माइनस 1 प्लस ए सी टू जेड की पावर ए माइनस 2 डेल्टा जेड प्लस डैश डैश अपॉन डेल्टा जेड। इस डेल्टा जेड की जगह 0 पुट करेंगे तो इससे आगे वाली सभी वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि सभी के गुणा में डेल्टा जेड आएगा। जो आंसर आएगा वो ए इंटू जेड की पावर ए माइनस 1, जो कि जेड की पावर ए का अवकलज होगा। कुछ इसी प्रकार से ए की पावर जेड का आप सॉल्व कर लेना, उसमें अंतर इतना ही आएगा कि ए की पावर जेड प्लस डेल्टा जेड बनेगा। जब एफ डैश जेड निकालोगे, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर ए की पावर जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस ए की पावर जेड अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर ए की पावर जेड कॉमन, ए की पावर डेल्टा जेड माइनस 1 अपॉन डेल्टा जेड बनेगा, और ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है जिसकी वैल्यू log a होती है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर z log a, जो कि फोर्थ का a और b पार्ट है। सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले इसमें f ऑफ z को परिभाषित करते हैं, जो अवकलनीय फलन है u प्लस आइटा v एफ डैश जेड। इसको हमने डेल एफ ऑफ जेड अपॉन डेल एक्स से भी प्रदर्शित किया था। अगर अवकलन करेंगे आंशिक अवकलज तो ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसका मापांक निकालें और वर्ग करें। कोई भी सम्मिश्र संख्या का मापांक जो होता है वो उसकी वास्तविक संख्या का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या के वर्ग का वर्गमूल होता है। यहाँ वर्ग कर रहे हैं, अतः सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हमें एक और पार्ट प्रूफ करना है। तो दिया गया फलन अगर अवकलनीय है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, तो ये विश्लेषिक फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट करेगा। विश्लेषिक फलन की परिभाषा से हमने ये पढ़ा हुआ है कि डेल यू अपॉन डेल वाई जो होता है वो इक्वल है माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स के। अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो एफ डैश ऑफ जेड के मापांक का स्क्वायर बराबर डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा इसका डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। एक प्रसंवादी फलन दिया हुआ है u बराबर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये प्रसंवादी फलन है या नहीं। उसने u और v, x और y सभी विश्लेषिक फलन दिए हुए हैं। अगर विश्लेषिक फलन दिए हुए हैं तो प्रसंवादी फलन होगा, हमने पीछे सिद्ध किया था। अगर प्रूफ करना चाहो तो आप इसको प्रसंवादी प्रूफ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि v का निर्धारण कीजिए।
v का निर्धारण करने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं। डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा 3 गुना x माइनस 1 का होल स्क्वेयर, डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 6 गुना x माइनस 1, डेल u अपॉन डेल वाई निकालेंगे माइनस का 2xy प्लस का 6y, डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर निकालेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस का 6y, वाई स्क्वेयर निकालेंगे माइनस 2x प्लस 6 बनेगा। क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पे 3 गुना मान लो इसको, फिर ये सही होगा। इसका जो मान होगा वो तो आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये वैल्यू बन जाएगी 6। अब अगर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे 0 आ जाएगी। अब ये प्रसमाधि फलन बनेगा जिसके अनुसार हम v का निर्धारण कर सकते हैं। पहले v का निर्धारण नहीं होता, तो इसके लिए यहाँ पे 3 गुना होना जरूरी था। dv बराबर डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई, dv बराबर प्रसमाधि फलन होने के कारण डेल v अपॉन डेल एक्स को हम माइनस डेल u अपॉन डेल वाई डी एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई लिख सकते हैं। इससे मान आ जाएगा 6xy माइनस 6y डी एक्स प्लस 3 गुना x माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर डी वाई। m का मान आ जाएगा 6xy माइनस 6y, n का मान 3 गुना x माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर। इसको सॉल्व करें, इंटीग्रेशन ऑफ m dx, इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो 3x स्क्वेयर y माइनस 6xy, यथातथ अवकल समीकरण बनेगी। डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ m dx 3x स्क्वेयर माइनस 6x, n में से डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ m dx घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 माइनस 3y स्क्वेयर। इस टर्म में से इस टर्म को घटाएंगे तो 3x स्क्वेयर माइनस 6x से 3x स्क्वेयर माइनस 6x कट जाएगा, जो बाकी बचेगा वो 3 माइनस 3y स्क्वेयर। इसका समाकलन करना है तो इसका समाकलन कर दो, y के विद रिस्पेक्ट करना है, y के विद रिस्पेक्ट करेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ m dx dy की वैल्यू 3y माइनस वाई क्यूब। v के बराबर हम m और n का जो समाकलन का भाग था, यानी ये समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों के मान रख देंगे तो v का मान आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वेयर वाई माइनस 6xy प्लस 3y माइनस वाई क्यूब, जो कि दिए गए भाग के लिए हमारे पास v का निर्धारण होगा। लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर इस बुक के और सिलेबस की, अनुकोण प्रतिचित्रण कन्फर्मल मैपिंग। उसमें कुछ सिलेक्टेड पार्ट हमें करने हैं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट नहीं करना। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि z जो होता है वो x प्लस आइटा y के रूप में होता है। इसको जब भी निर्देशांक ज्यामिति में हम व्यक्त करते हैं तो ये हमारे पास वास्तविक अक्ष होती है x, इसे हम y अक्ष कहते हैं जो काल्पनिक अक्ष कहलाती है। इस प्रकार का जो समतल होता है उसको z समतल कहा जाता है, जिसमें हम z के मान जैसे 1 प्लस 2 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा, इनको व्यक्त करते हैं। अगर 1 प्लस 2 आइटा है तो इसका मतलब 1,2 से व्यक्त होगा और वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में आएगा।
इसी प्रकार अगर -5 -6 आइटा है तो इसका मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में -5 -6 के ऊपर एक बिंदु आएगा। इसे जेड समतल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को या सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करना कहते हैं। अभी अभी हमने सम्मिश्र फलन के बारे में बात की है। सम्मिश्र फलन f ऑफ z को व्यक्त करता है या w से व्यक्त करते हैं, जो हमेशा u प्लस आइटा v के रूप में लिखा जाता है, जहां u जो है वो x और y का फंक्शन है और v जो है वो भी x और y का फलन है। अर्थात u भी x और y पर निर्भर करता है, जैसा कि अभी अभी हमने एक सवाल किया था, उसमें x और y में एक समीकरण थी u की वैल्यू, और v भी x और y में एक समीकरण थी। अगर इस समीकरण से या इनकी तुलना करते हुए हम x और y के सापेक्ष u और v के मान ज्ञात कर लें, जैसे हमारे पास इसमें 1,2 x और y में निर्देशांक हैं, ये x और y के मान इसमें और इसमें रखते हुए अगर हम u और v को परिभाषित कर लें, तो u और v को अगर हम इस समतल में लिखें जिसमें एक तरफ u और एक तरफ u डैश, एक तरफ v और दूसरी तरफ v डैश आ जाए, W समतल कहलाएगा ये। इस W समतल में हमारे पास प्रतिचित्रण या ट्रांसफर करना किसी बिंदु को प्रतिचित्रण कहलाता है, मैपिंग कहलाता है। यानी Z समतल से W समतल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करना रूपांतरण या प्रतिचित्रण कहलाता है, और इसके लिए जो काम में आने वाली समीकरण है उसे रूपांतरित समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे दिया जाए f ऑफ z बराबर x³ प्लस y³ प्लस आइटा x³ माइनस y³ के रूप में। अगर हम xy समतल में 1,2 लेके चलते हैं तो u का मान जो दिया हुआ है वो है x³ प्लस y³, v का मान दिया हुआ है x³ माइनस y³। अगर 1,2 इसमें रखेंगे तो u का मान आ जाएगा 1 प्लस 8 यानी 9, और v का मान आ जाएगा 1 माइनस 8 यानी -7। तो 1,2 के सापेक्ष u, v में हमारे पास जो बिंदु आएगा वो 9,-7 होगा। इस 9,-7 में अगर हम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो u का मान धनात्मक, v का मान ऋणात्मक है। यहाँ पर कोई भी एक बिंदु होगा। z समतल में ये 1,2 यहाँ था और w समतल में 9,-7 चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। uv समतल में या w समतल में हम परिभाषित करें। इस प्रकार से बिंदुओं को एक समतल z समतल से दूसरे समतल w समतल में प्रदर्शित करना रूपांतरण कहलाता है, और इसी पर बेस्ड हमारा ये चैप्टर है। बस यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के रूपांतरण करेंगे, जैसे विस्थापन करेंगे, यानी z समतल में एक बिंदु यहाँ पे है और w समतल में वो बिंदु थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाए। एक रेखा यहाँ पे बन रही है, अगर वो w समतल में उस रेखा की स्थिति जो है वो वहाँ से बदलकर आगे खिसक जाए तो उसे हम विस्थापन कह देंगे। एक रोटेशनल रूपांतरण करेंगे, यानी घूर्णन रूपांतरण, जिसमें घूम रहा हो। हमारे पास एक रेखा यहाँ पर दी हुई है, लेकिन इसका जब प्रतिचित्रण इसके अंदर करें वो थोड़ी सी एंगल से घूम जाए, टेढ़ी हो जाए, तो उसे हम घूर्णन रूपांतरण कहेंगे। तो ये कितने प्रकार के रूपांतरण हैं, उनको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, उनको किस तरह से प्रतिचित्रित करेंगे, उसके बारे में हमारे पास ये चैप्टर हैं, जिन पर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक z समतल में इन बिंदुओं को w समतल में प्रदर्शित कीजिए और वह किस प्रकार का विस्थापन है वो प्रदर्शित कीजिए। अगर विस्थापन है या रोटेशनल है या जो भी है, जिस प्रकार के भी हम पढ़ेंगे उसके अनुसार हमें नेम देना पड़ेगा उसका। तो वो हमारे पास स्टडी है। पहले रूपांतरण की परिभाषा लिख लीजिए सिंपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास जैसे एक z समतल के अंदर हमारे पास कुछ इस प्रकार से मान दिए हुए हैं। रूपांतरण w बराबर z प्लस 1 माइनस आइटा, जहाँ x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 को रूपांतरित करना है या निर्धारित करना है, w समतल में परिवर्तित करना है। w समतल में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले x बराबर 0, y बराबर 0, ये x और y होती है।
x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारे पास x बराबर 1 और ये y बराबर 2। इससे ये जो हमारे पास एक आयत बन रहा है, सिर्फ हमें इस आयत को परिभाषित करना था, ओ ए बी सी, जो z समतल के अंदर एक डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें x बराबर 1 और y बराबर 2 को प्रदर्शित हो रहा है। एक आयत बन रहा है जिसमें मूल बिंदु के ऊपर एक शीर्ष है उसका, इसको w समतल में परिवर्तित करना है। अब w समतल में परिवर्तित करने के लिए z की जगह पर हम लिखेंगे x प्लस आइटा वाई प्लस 1 माइनस आइटा। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 प्लस आइटा कॉमन y माइनस 1। u का मान आ गया x प्लस 1 और v का मान आ गया y माइनस 1। सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो u का मान, x बराबर 1 रखेंगे तो u का मान, y बराबर 0 रखेंगे तो v का मान माइनस 1, y बराबर अगर 2 रखेंगे तो v का मान, अगर u बराबर 1 और u बराबर 2, v बराबर माइनस 1 और v बराबर प्लस 1, इनको हम इस w समतल में प्रदर्शित करें तो u बराबर 1 यहाँ पे आ जाएगी एक रेखा, u बराबर 2 इस स्थिति में, v बराबर माइनस 1 नीचे की ओर हमारे पास ऋणात्मक दिशा में, और ये जो मान है वो धनात्मक दिशा में। आयत ही ये बन रहा है, आयत ही वो बन रहा था जो यहाँ पे आकृति है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गया। इस प्रकार से z समतल के बिंदुओं का w समतल में रूपांतरण या प्रतिचित्रण कहलाता है। इसमें जो हमारा टॉपिक है अनुकोण प्रतिचित्रण, इसका मतलब क्या है? अगर कोई z समतल और w समतल में दो वक्र बन रहे हैं, जैसे ये दोनों वक्र बन रहे हैं, दोनों आकृतियां बन रही हैं, इनमें ये जो कोण बन रहा है वो सभी समान आ रहे हैं, 90 का कोण है सभी में। अगर इस प्रकार से आकृति में जो कोण बन रहे हैं वो कोण समान हो और उसकी दिशा भी समान हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, जैसे हमारे पास z समतल के अंदर हमारे पास ये वक्र बन रहा है और w समतल के अंदर मान लो ये वक्र बन रहा है। अगर इस z समतल के अंदर वक्र के लिए कोण जो है वो थीटा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसी के सापेक्ष अगर w समतल में भी हमारे पास कोण थीटा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है उसे हम अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं। नाम जैसे खुद है इसका, अनुकोण प्रतिचित्रण, अर्थात जिनका कोण समान रहे। अब अनुकोण यानी दिशा और कोण दोनों बराबर रहेंगे। अब दिशा और अगर कोण दोनों वक्र के बराबर है, वक्र बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनके मध्य बनने वाला जो कोण और उनकी डायरेक्शन है वो अगर सेम रहती है तो उसे हम अनुकोण प्रतिचित्रण कहते हैं, जो 1 नंबर की कई बार परिभाषा आई हुई है, लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट हम हमारे पास मैपिंग या रूपांतरण या प्रतिचित्रण करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है ट्रांसलेशन और स्थानांतरण। अगर w बराबर z प्लस एल्फा के रूप में कोई भी मान व्यक्त किया गया हो, जहां एल्फा एक कोई भी सम्मिश्र संख्या है और z जो है वो x प्लस आइटा वाई के रूप में व्यक्त है, तो इस स्थिति में x प्लस आइटा वाई प्लस a प्लस आइटा बी के रूप में लिखा जाएगा, जिसको हम w इज इक्वल टू एक्स प्लस ए आइटा वाई प्लस बी के रूप में लिखेंगे, जिसका अर्थ है कि जो भी मान x के z समतल में आते हैं वो a मान से विस्थापित हो जाएंगे और जो भी मान y के आते हैं वो b मान से विस्थापित हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, b मान बढ़ जाएंगे। इस प्रकार का जो स्थानांतरण है उस यानी इस प्रकार से जो व्यक्त करना है किसी भी समतल w समतल में, उसे स्थानांतरण कहते हैं या ट्रांसलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए
अगर हमें ये दे दिया जाए W बराबर Z प्लस 2 माइनस आइटा, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2। ये अभी किया था, सेम ही है, लगभग सेम है। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था उसमें भी ये स्थानांतरण ही हो रहा था, हमने उसको स्थानांतरित किया था। जो डायग्राम बन रहा था वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम था आपके पास। ये z समतल में था और जब इसका w समतल में पार्ट किया था तो कुछ इस प्रकार से बना था। तो ये स्थानांतरण हुआ, अपनी पोजीशन से कुछ आगे बढ़ जाना, कुछ आगे वैल्यू को शो करना, ये स्थानांतरण कहलाता है। और इस स्थानांतरण के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन है कि w बराबर z प्लस एल्फा के रूप में होगा तो वो स्थानांतरण होगा, जहां अल्फा a प्लस आइटा b को व्यक्त करता है। इस एग्जाम्पल के लिए डायग्राम आप बना के देख लेना, जैसे वो एग्जाम्पल किया था सेम है, परिभाषा लिख लीजिए।